हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज फीचर्स ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट द एडवांटेजेस, तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है विच इज़ इक्वल टू 78.5%। अब यहाँ पे हमारे आउटपुट पे कोई भी डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो इसको समझने के लिए जो हमने यहाँ पे पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर का डायग्राम पढ़ा था, तो यहाँ पे हमने देखा था दैट बिकॉज ऑफ द Q1 एंड Q2 ट्रांजिस्टर हमारे IC1 और IC2 करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं इन द प्राइमरी कॉइल, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट पे कोई भी डीसी करंट नहीं फ्लो करता एंड यहाँ पे हमारे दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इवन हार्मोनिक्स जो हमारे होते हैं इस सर्किट के, वो सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं। अब इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वापस से अगर हम अपने डायग्राम पे जाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट इन द सेकेंडरी कॉइल भी हमारा जो IC1 डैश है एंड IC2 डैश है वो हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो इसकी मदद से हम लोग I0 की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय IC2 डैश माइनस IC1 डैश। अब अगर मैं IC1 डैश का एक्सप्रेशन लिखूं तो वो हो जाएगा B0 प्लस B1 साइन ओमेगा 1t प्लस B2 साइन 2 ओमेगा 1t एंड सो ऑन। अब हमें पता है कि IC1 और IC2 की डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। तो IC2 डैश को मैं लिख सकता हूँ IC1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा टी माइनस पाई, जिसकी वजह से हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा एंड हमारा एक्सप्रेशन अब बन जाएगा B0 माइनस B1 साइन ओमेगा 1t प्लस B2 साइन 2 ओमेगा टी माइनस B3 साइन 3 ओमेगा 1t एंड सो ऑन। अब अगर मैं IC1 डैश की वैल्यू एंड IC2 डैश की वैल्यू इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में डाल दूं तो उसके बाद हम लोग नोटिस करेंगे कि जितने भी हमारे इवन हार्मोनिक्स थे वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे एंड ओनली द ऑड हार्मोनिक्स विल रिमेन। एंड लास्ट एडवांटेज की बात करें तो इस पर्टिकुलर सर्किट में कोई भी पावर ड्रेन नहीं होता। अब बात करें हम लोग अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर, तो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स इसकी कॉस्ट एंड साइज काफी ज्यादा होती है। यहाँ पे एक हमें हमिंग इफेक्ट भी सुनने को मिलता है जिसकी वजह से हमारा लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर सर्किट में वी हैव क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन एंड अगर यहाँ पे लोड हमारा काफी ज्यादा हाई है तो हम लोग ट्रांसफॉर्मर कपलिंग को यूज नहीं कर सकते। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्लास ए बी एम्पलीफायर। तो क्लास ए बी एम्पलीफायर को हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो क्लास ए एम्पलीफायर में हमने पढ़ा था दैट द एफिशिएंसी इज लेस, पावर ड्रेन ज्यादा होता है बट डिस्टॉर्शंस काफी कम होते हैं बिकॉज इट ऑपरेट्स इन द लीनियर रीजन। एंड क्लास बी एम्पलीफायर के केस में हमने देखा था दैट एफिशिएंसी ज्यादा होती है, पावर ड्रेन इज लेस बट डिस्टॉर्शन ज्यादा होती है एंड इस डिस्टॉर्शन को हमने नाम दिया है विच इज क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। तो क्लास ए बी एम्पलीफायर के केस में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है दैट कि हमारी एफिशिएंसी बढ़े एंड इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर में पावर ड्रेन एंड डिस्टॉर्शन दोनों प्रेजेंट ना हो। अब बात करें इसकी पोजीशन की इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, तो क्यू पॉइंट लाइज स्लाइटली अबव द कट ऑफ रीजन। तो सबसे मिडिल में हमारा आता है ए एम्पलीफायर के लिए, सबसे नीचे हमारा होगा क्लास बी एम्पलीफायर एंड इन दोनों के बीच में हमारा क्लास ए बी एम्पलीफायर लाया करेगा। इट यूजेस टू ट्रांजिस्टर विच इज 1 NPN एंड 1 PNP एंड यहाँ पे वही चीज मेंशन्ड है दैट द क्यू पॉइंट लाइज बिटवीन द क्लास ए एंड क्लास बी एम्पलीफायर। नाउ इट कंडक्ट्स इन बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री। अब इसको समझने के लिए लेट अस से वी हैव दिस पर्टिकुलर इनपुट सिग्नल, तो आउटपुट में क्या होगा कि ये पर्टिकुलर पूरी साइकिल तो आ जाएगी बट जो हमारी नेगेटिव साइकिल है उसका सिर्फ कुछ पार्ट ही आएगा एंड उसके बाद जो भी पॉजिटिव पार्ट है वो पूरा आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट कि 180 डिग्री तो पूरा आ गया, उसके बाद कुछ थीटा एंगल एक्स्ट्रा आया है। तो जितना भी हमारा कंडक्ट होगा वो 180 से ज्यादा होगा बट 360 डिग्री से कम होगा। नेक्स्ट वी हैव दैट अप्लाई बायसिंग वोल्टेज विच कीप्स द ट्रांजिस्टर स्लाइटली अबव द कट ऑफ रीजन। तो जैसे यहाँ पे हमारा क्लास ए बी एम्पलीफायर है, अगर हम लोग इसमें कुछ भी इनपुट प्रोवाइड नहीं करते तो जो भी हमारी VCC बायसिंग वोल्टेज होती है उसकी मदद से क्या होता है कि वो इतना करंट जनरेट कर देती है कि एटलीस्ट जो हमारा क्लास ए बी एम्पलीफायर है वो कट ऑफ रीजन से थोड़ा ऊपर आ जाए। लास्ट पॉइंट दैट इज बायसिंग कैन बी गिवन विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टर और डायोड। तो जैसे हमारा क्लास ए बी एम्पलीफायर है एंड यहाँ पे हमें 5 वोल्ट VCC वोल्टेज गिवन है, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 वोल्ट ही क्लास ए बी एम्पलीफायर तक पहुंचे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन कनेक्ट 2 रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड बीच से हम लोग वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा R2 बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड हम लोग चाहते हैं कि वोल्टेज 2 वोल्ट ही रहे तो इज इक्वल टू 2।
तो यहां से हम लोग R1 एंड R2 की सूटेबल वैल्यूज डिसाइड कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमें क्लास ए बी एम्पलीफायर पे सिर्फ 2 वोल्ट ही मिलेगा। अब इसी चीज को अगर डायोड्स के थ्रू करना है, तो अगर हम लोग डायोड यूज कर रहे हैं विच इज अ सिलिकॉन डायोड एंड वो फॉरवर्ड बायस है, तो हमें पता है कि उसकी वोल्टेज की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। तो अगर हम लोग 3 डायोड्स को एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो वहां से हमें 2.1 वोल्टेज मिल जाएगा, जिसकी मदद से भी हम लोग क्लास ए बी एम्पलीफायर में 2 वोल्ट तक का वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।